हुजूर की इज्जत की बात आई, नामूस रिसालत की बात आई। कितने माँ बाप ऐसे थे जिन्होंने अपने जवानों को रैली में, एहतजाज में, प्रोटेस्ट में जाने न दिया। का हालात खराब हो जाएंगे, मसला हो जाएगा, तुम्हारा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं अगर दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा तो मदीने वाले मुस्तफा की भी तो लिस्ट में नाम आएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरी कौम की माओ और ऐ मेरे बुजुर्गों, इन जवानों को बचाओ नहीं, इसलिए कि ज़ैनब ने करबला में अली अकबर को बचाया नहीं था, दीन के लिए कुर्बान कर दिया था। और शहादत के बाद सजदे में सर रख के कहा था जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। वाह 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 वाह। हुजूर की इज्जत की बात आ जाए और हम खामोश बैठे रहे, हरगिज़ नहीं। हम पूरी दुनिया के सामने कहते हैं हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे है। कुव्वते इश्क से हर मस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। मेरी कौम के जवान भूल गए अपनी जवानी का मकसद। तुम्हारी जवानी ऐसी नहीं थी। डॉक्टर इकबाल से कहिए, इकबाल आपने यूरोप देखा उस जमाने में जब यूरोप जाने का किसी को तसव्वुर नहीं था। आपने दुनिया देखी है, आपने बदलते हालात देखे हैं, आपने सुपर पावर ताकतों को गिरते देखा है, उठते भी देखा है। आप बताइए हमारे हालात क्या थे। डॉक्टर इकबाल कहते हैं जवानों सुनो, तुम्हारी तारीख ये है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज हालात पर बात कोई नहीं करना चाह रहा है। हमारे पूरे पूरे जलसे फजीलतें और करामतें सुनने सुनाने के बाद खत्म हो जाते हैं। हालात पर बात कौन करेगा, कौम के मसाइल पर बात कौन करेगा, कौम को रास्ता कौन दिखाएगा। याद रखिएगा जलसा वही जलसा कामयाब है जिसमें कौम मुस्लिम की जरूरत पर बात की जाए। हम जी 2024 में रहे हैं और बात आप 1997 की करके पूरा जलसा मुकम्मल कर दे रहे हैं। तो मौजूदा दौर के जवानों को आपने पैगाम कह दिया, ऐ मेरी कौम के जवानों याद रखो, अब जो मौजूदा दौर है तुम्हारी निगाहों के सामने, ये जागने का दौर है, उठने का दौर है, अपनी जवानी की जिम्मेदारियों को महसूस करने का दौर है। आज हालात देख नहीं रहे हो, हमारी कौम के हाथों में अलग अलग झंडे हैं, हर शख्स कोई किसी का झंडा, कोई किसी का झंडा। हमें मारहरा मुतहरा से ये पैगाम दिया गया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। आज हालात ये हैं, मुल्क के कोने कोने पर बहुत सारी सियासी पार्टियां मौजूद हैं, मगर अफसोस जब बात हमारे रसूल की इज्जत की आती है तो कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं होता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको। जब बात नामूस से रिसालत की आए, किसी भी पार्टी की जबान पर एक जुमला नहीं। जब बात मस्जिद की आए, कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं। जब मसला तलाक का हो तो कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं। जब मसला मस्जिदों का हो एक जुमला कोई नहीं बोलता। जब मसला वक्फ बोर्ड का हो कोई एक जुमला नहीं बोलता। जब मसला हमारी कौम की बहन बेटियों का हो कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं। याद रखिएगा ये सारे मसाइल हमारी निगाहों के सामने है, फिर भी मेरी कौम बाज़ाब्ता ये समझने के लिए राजी नहीं है कि आज मेरी कौम के लोगों को क्या फैसला करना चाहिए, मेरी कौम के लोगों को क्या बोलना चाहिए, मेरी कौम के लोगों को क्या करना चाहिए। हालात मुल्क के बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आज जिम्मेदारी इस बात की है कि मेरी कौम जहां दुनिया के सारे मसाइल के हवाले से सोच रही है, वहीं सियासत के बारे में भी सोचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे हिफ्ज़। या तो थोड़ी देर बैठ जाइए आप। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है हज़रत, बहुत अच्छी मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। आज
कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को आप जानते हैं सियासी तौर पर जरा सोचना चाहिए। वाह वाह वाह। आज बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं सियासत हराम है, हम सियासत नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करेंगे, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आज हालात ऐसे ही, भैया आपका माइक नहीं बोल रहा बिल्कुल भी। आज हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। सियासत हराम नहीं है, बहुत गौर से सुनिए, सियासत हराम नहीं है, सियासत नाजायज नहीं है, सियासत कोई बुरी चीज नहीं है। जिसे आप सियासत समझ के दूर होते चले जा रहे हो, पार्लियामेंट में बैठने और मशवरे का शूर भी हमें इस्लाम ने दिया है। आज जो बैठकर डिस्कस किया जा रहा है मसाइल पर, यह तसव्वुर भी हमें फारूक आजम की बारगाह से मिला है, उमर बिन अब्दुल अजीज की बारगाह से मिला है, औरंगजेब आलमगीर की बारगाह से मिला है। मुसलमान ने तो दूध में से जिस तरह हम मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, सियासत को बिल्कुल इसी अंदाज में समझ लिया है। लेकिन याद रखिएगा, मस्जिदों पर बिल्डोजर चलाने का जो पैगाम है, यह फैसला सियासत की बुनियाद ही पर किया जाता है। मदरसे तोड़ने का मसला सियासत की बुनियाद पर ही किया जाता है। आपके घर को घर से मुनहदिम करने का मसला सियासत की बुनियाद पर किया जाता है। आज मुसलमान अगर सियासी तौर पर अपने अंदर शऊर पैदा नहीं करेंगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे। सियासत नाजायज और हराम नहीं है। और अगर मौजूदा दौर में कोई कहता नहीं साहब हम सियासत नहीं करेंगे, हम इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, यकीन जानिए वो शख्स है जो अपना भी नुकसान करता है, कौम व मिल्लत का भी नुकसान करता है। इतने ज़माने में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब 10 महीने जेल के अंदर रहे। कौन था आवाज़ उठाने वाला? कौन था उनके लिए हल का रास्ता निकालने वाला? हमने देखा है बड़े बड़े मुजरिम कत्ल करने वाले चंद महीनों में वापस आ जाते हैं, जिना करने वाले वापस आ जाते हैं, चोरी करने वाले वापस आते हैं, चोरी करने वाले डकैती करने वाले वापस आते हैं। और एक हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देने वाला 10 महीने जेल के अंदर रहा। ये और बात है, दुनिया ये सोच रही थी शेर अंदर चला गया, अब जो दिल में आएगा मनमानी कर लेंगे। मैंने कहा जालिमों, शेर शेर होता है, अंदर जाने से हौसले पस्त कभी नहीं होते हैं। तुम इस शेर की बात करते हो, मैं तो उस शेर की बात करता हूं जो व्हील चेयर पर बैठकर भी दुनिया से कहता रहा उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। लब्बैक या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज कितने लोग ऐसे हैं, हमने उस जमाने में देखा, लोगों के अंदाज बदल गए। बड़े बड़े दोस्त अहबाब दामन बचा के चले गए, हमारा नाम आ जाएगा। मैंने कहा बचा लो, अगर तुम यहां बच जाओगे तो कयामत के मैदान में ना बच सकोगे। वहां तुमसे सवाल किया जाएगा। मिंबर पे खड़े होकर डींगे मारते थे आशिक़ रसूल हो, जब हुजूर की इज्जत की बात आई थी तो दामन छुड़ा के चले गए थे। याद रखना, ये जो तुम्हारी इज्जत शोहरत, ये पूरी दुनिया में तुम्हें इज्जत के साथ बुलाया जाता है। मैं तो बड़े फख्र के साथ कहता हूं या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ये जो इज्जत दुनिया को मिली है, आज इस इलाके के बड़े बड़े उलमा यहां बैठे, आप में तो बहुत सारे लोग नमाजी परहेजगार तहज्जुद गुजार यहां होंगे। मुझे सोफे पर किस लिए बिठाया? आप मुझे नहीं पहचानते, मेरे बाप दादा की वजह से नहीं, हुजूर की निस्बत की वजह से।
ये इज्जत हुजूर की वजह से है। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। हुजूर के बन के तो देखो, गुलाम बन के तो देखो। एक दौर था जब बिलाल हबशी को कोई जानने वाला नहीं था, और आज फतेह मक्का के मौके पर मेरे नबी के इश्क की बुनियाद पर बिलाल को इतनी इज्जत मिली है, काबे की छत नीचे है, बिलाल के कदम ऊपर है। मेरे नबी ने खाने काबा की छत पे चढ़ा दिया, बिलाल काबे की छत पे चढ़ के अजान दे। काबे की छत नीचे है, बिलाल के कदम ऊपर है, ताकि दुनिया समझ जाए जो मुस्तफा का गुलाम बनता है वही जमाने का इमाम बनता है। मुसलमान आज मौजूदा दौर में उस अंदाज से सोचने के लिए राजी नहीं जो मौजूदा दौर का तकाजा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके इस पूरे रांची में, मुझे नहीं मालूम क्या मिजाज है, लेकिन जरा गौर कीजिएगा, हमारे यहां हर चीज की एक कमेटी है। जलसे की कमेटी, जुलूस की कमेटी, उर्स की कमेटी, मिलादुन नबी की कमेटी, 11वीं शरीफ की कमेटी, शहर के कोने कोने पर जवानों की, बुजुर्गों की 50 कमेटियां हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे पास एजुकेशन कमेटी भी है? तालीम कमेटी बनाई हमने? आज़ादी के बाद से लेकर इन 70-75 सालों में हम खाली तवज्जो चादर शरीफ और लंगर शरीफ पे देते रहे, अगरबत्ती और मोमबत्ती में उलझे रहे, उर्स और कव्वाली में घूमते रहे। हमने ये ना सोचा कि आने वाली नस्ल को हमें जवाब क्या देना है। हमने ये ना सोचा कि मेरी आने वाली नस्ल किन हालात से गुजरेगी। याद रखिएगा, पावर आज दुनिया के पास है तो वो एजुकेशन का पावर है, वो इल्म का पावर है। दुनिया की कोई कौम मौजूदा दौर में उस वक्त तक इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती जब तक उनके पास तालीम का पावर ना हो, एजुकेशन का पावर ना हो। आप क्या सोच रहे हैं आप यहां बैठकर मसाइल हल कर लेंगे? हरगिज नहीं। मेरी कौम ने थोड़ा सा जलसे जुलूस में, खानकाहों में, उर्स और कव्वाली में कंप्रोमाइज किया होता और वो 1 साल के पैसे बचाकर अगर एक बेटियों के लिए कॉलेज बना दिया होता तो कर्नाटका में मेरी बेटी बाज़ाब्ता मुस्कान को कॉलेज से बाहर ना निकाल दिया होता। हिजाब लगाना है तो तुम्हें पढ़ने न दिया जाएगा। अफसोस, मेरी कौम उस दिन शर्मिंदा हो गई थी जब मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाला गया था। हिजाब लगाना है तो अंदर जाने ना दिया जाएगा। मेरी कौम उस दिन सोच रही थी हमारे पास इसके बदले में कोई कॉलेज नहीं। चंद दिन मेरी कौम के लोगों को शर्म तो आई, मगर आज हालात फिर वैसे ही। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबाही न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, एहसासमंद होते हैं, और उसके बावजूद चंद दिन गुजर जाने के बाद हम उसी जिंदगी में, रूटीन में आ जाते हैं जो हमारा रूटीन था। आप क्या समझ रहे हैं? इतने बड़े मुल्क में कितने लोग हैं आपके पार्लियामेंट में? कितने लोग हैं बोलने वाले? कितने लोग हैं आवाज उठाने वाले? कितने लोग हैं? हमें तो बस एक ही नजर आता है। अजान की बात हो तो भी एक, नमाज की बात हो तो भी एक, निकाह की बात हो तो भी एक, तलाक की बात हो तो भी एक, नामुस रिसालत की बात हो तो भी एक, अगर वक्फ की बात हो तो भी एक, संभल की शाही जामा मस्जिद की बात हो तो भी एक, एनआरसी का मसला हो तो भी एक, सीए की बात हो तो भी एक, मुल्क के कोने कोने पर कोई बात हो एक ही नजर आता है। वो है जिसकी टोपी में नक्शे नालेने मुस्तफा बना हुआ है। हम समझ गए जो मुस्तफा का गुलाम होता है वो उम्मत का गद्दार कभी नहीं हो सकता। हो सकता है लोगों की सोच अलग हो, याद रखिएगा फतवे ही लगाते रहेंगे तो काम किसे करने देंगे? हुक्म ही लगाते रहेंगे काम कौन करेगा? अगर उसकी टांग खींचते ही रहेंगे तो तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा कौन? याद रखिएगा, सियासत को बाज़ाब्ता इसी अंदाज में देखो जैसा सियासत के देखने का अंदाज है। वोट सिर्फ सुन्नी बरेलवी मसलक के लोगों से नहीं मिलते हैं। इलेक्शन जब इंसान लड़ता है तो हर मकतबे फिक्र के लोग अपना नेता चुनते हैं। जरा सोचने का अंदाज सियासी बनाइए, हालात पर गौर कीजिए।
फतवेबाजी बंद कर दीजिए, इसलिए कि आज बहुत सारे गैर जिम्मेदार लोग नाअहल कह लीजिए, हदीस में है इदा वुस्सिदल अम्रु इला गैर अहलिही फंतज़िर अस्साआ, जब नाअहल को मनसब दे दिया जाए तो बस अब कयामत का इंतजार कीजिए। जब नाअहल के हाथ में जिम्मेदारी आ जाए तो अब कयामत का इंतजार कीजिए। आप जिंदगी में चीजों के देखने का अंदाज दो तरीके का होता है, एक जो जाहिर आप देख रहे हैं और एक जो बातिन है। आपने जाहिर में देखा, हो सकता है आपकी जो नजर देख रही है वैसा ना हो, इसलिए सोशल मीडिया के बहुत सारे मसाइल हमारी निगाहों के सामने आते हैं। मैं हमेशा कहता हूं आप हुक्म जारी मत कीजिए जब तक कि आपको तहकीक ना हो। हर चीजें अलग हैं जो आपकी निगाहों के सामने है। आज जरूरत इस बात की है मुसलमान सियासी तौर पर अपने नेता का इंतखाब करें। सियासी तौर पर शायद आपको ये मेरी बात बहुत ताज्जुब खेज लगे कि जलसे में आपने सियासी बात की, तो हमने आपको क्यों बुलाया? फातिहा खानी के लिए नहीं बुलाया। हमने आपको यहां क्यों बुलाया? ये इतना बड़ा मजमा जमा क्यों किया गया? उलमा की जिम्मेदारी है बर वक्त जरूरत पड़ने पर कौम की क़यादत करें, कौम की क़यादत करें, ये उलमा की जिम्मेदारी है। मेरी उम्मत, मेरी कौम के उलमा आज बहुत सारे, बड़ी माजरत के साथ सबसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग आज आपस ही में दस्तो गिरेबां हैं। मैं कहता हूं आप लड़ते रहोगे तो कौम को क़यादत का शऊर कौन देगा? कौम को क़यादत का मिजाज कौन देगा? नहीं, हमारे मसाइल ज़ाती मसाइल बहुत छोटे हैं, कौम के मसाइल बहुत बड़े हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि कौम के मसाइल पर गौर किया जाए। एक इंसान अगर ईमानदार खड़ा हो जाता है तो वह जंगल में भी खड़ा होता है, अल्लाह वहाँ भी रोशनी कर देता है। तुम मैदान में तो आओ, तुम हिम्मत तो करो, तुम जुर्रत तो करो, कदम आगे तो बढ़ाओ। याद रखना, ये मत सोचो ये काम होगा कैसे, कदम उठाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा की रहमत का काम है। किसी ने कहा था मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज हमारे पास कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, हॉस्टल नहीं है, हमारी बेटियों की तालीम का कोई इंतजाम नहीं है। इस्तकबाल कीजिए शहजादे खड़े होकर आला हज़रत करें। शहजादे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर मुफस्सिर आज़म, खानदान आला हजरत, खानदान आला हजरत, खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म, औलाद आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मन्नानी मियाँ साहब क़िबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जरा बुलंद आवाज से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, आमदे हुजूर मन्नानी मियाँ साहब क़िबला, हुसैदादे हुजूर मुफस्सिर आज़म, खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा अहले सुन्नत फैज़ाने मुस्तफ़ा। बैठ जाइए, आप लोग खामोशी के साथ बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए खुशी की बात है मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से शहजादे आला हज़रत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत नाशर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मन्नान रज़ा खान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं।
इस सर्दी के मौसम में हमारी और आपकी मोहब्बत में हज़रत ने इतना लंबा सफ़र किया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हज़रत की उम्र में बरकतें अता फ़रमाए, आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आपकी ज़ात से हम सबको फैज़ हासिल करने का मौका नसीब फरमाए। निहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ आप तशरीफ़ रखें हमारे यहाँ। हमारे मरकज़ बरेली शरीफ का शहज़ादा हमारी निगाहों के सामने मौजूद है। अदब और एहतराम का भरपूर ख्याल रखें, चूँकि जो वक्त मुकर्रर किया गया था, चूँकि अभी कई लोग हैं, हज़रत के भी जो है नासिहाना जुमले हमें और आपको सुनना है और हज़रत के शहज़ादे भी तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो मैं बस चंद जुमले पूरे अपनी बात को करूं। मैं अर्ज़ कर रहा था मौजूदा दौर में सियासत के हवाले से आप ज़रा गौर कीजिए। मौजूदा सूरत हाल हिंदुस्तान की हमारी निगाहों के सामने है। इस वक्त कोई और भी तशरीफ ला रहा भैया? नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादे आला हजरत हुजूर समनानी मियाँ साहब किबला, हुजूर समनानी मियाँ साहब किबला, मदरसा अहले सुन्नत फैजान मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती फैज़ रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।